आज मैं जा रही थी, ड्राइव कर रही थी सड़क पे और मैंने देखा कि एक इतना छोटा सा बछड़ा था सड़क पे, जैसे अभी उसका जन्म हुआ है और उसकी माँ उसे सहला रही थी। लेकिन सड़क पे ज़्यादा कोई भीड़ भी नहीं थी, रोड में रश भी नहीं था, पर फिर भी लोग इतना हॉर्न मार रहे थे। तो एक इंसानियत ही नहीं बची हम में कि हम पशुओं को भी जगह दें, उनको भी टहलने की जगह दे दें, उनको भी सड़क क्रॉस करने दें। उनको वैसे ही बहुत ट्रॉमा में रहते हैं वो। जब भी हम कभी भी ड्राइव करते हैं, हॉर्न मारते हैं, तो सबसे ज़्यादा ट्रॉमा छोटे बच्चों को और गाय के बछड़ों को होता है। और जो सड़क पे जितने भी जीव जंतु हैं, में 8 बिलियन की पॉपुलेशन है और बहुत ही कम से कम लोगों को ये पता होगा कि जो गाय होती है, जो जानवर होते हैं, उनके जो कान होते हैं वो आदमियों के कान से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, उनको 10 गुना ज़्यादा सुनाई देता है। तो जब भी आप गाड़ी में, ट्रैफिक में बार बार हॉर्न मारते हो, तो हमें तो इंसानों को तो परेशानी होती ही है, लेकिन वो जो जंतु है, वो जो जीव है, जो एक इनोसेंट जीव है, उसको हमारे से, एक इंसान से 10 गुना ज़्यादा परेशानी होती है। और उनका तो कोई घर नहीं है, वो सड़क ही उनका घर है, जंगल तो हमने छोड़े नहीं। तो वो जो जानवर हैं वो हमेशा एक कांस्टेंट एंजाइटी में रहते हैं। अगर वो ज़िंदा बच भी गए तो लोग उसको चमड़े के लिए, अपने खाने के लिए मार काट करते हैं। पर जो ज़िंदा है, जो बचे हैं, कम से कम हम उन्हें तो बख्श सकते हैं फ्रॉम एवरीडे हॉन्किंग ऑफ द हॉर्न्स। तो मेरी रिक्वेस्ट आप सबसे यही है कि जब आप सड़क पे हो, गाड़ी आराम से चलाएं, कोई जल्दबाजी ना करें और इसे अपनी आदत डाल लें। मैंने ये खास करके दिल्ली एनसीआर में देखा है कि हम बहुत अग्रेसिव ड्राइविंग करते हैं। हम किसी के लिए नहीं रुकते, ट्रैफिक लाइट का भी उल्लंघन करते हैं और हमें बस एक अलग सी ही जल्दबाजी रहती है, बस ओवरटेक करना। मुझे याद है जब मैं शुरू में जब गाड़ी चलाती थी, तो यहाँ पे जिस कल्चर में मैं हूँ वहाँ पे था कि अरे ये लड़की हमसे ज़्यादा तेज़ साइकिलिंग कर रही है, हमसे ज़्यादा तेज़ स्कूटी चला रही है, हमसे ज़्यादा तेज़ ये लड़की, तेज़ नहीं बोलूँगी मैं, बोलूँगी ये लड़की गाड़ी चला रही है, चलो इसे ओवरटेक करें। ओवरटेक तो चलो कर लिया, पर चलो इसे छेड़ दे, इसकी गाड़ी के आगे गाड़ी लगा दे या इसको डरा दे, जैसे एक हैरेसमेंट है। हम किस देश में रहते हैं जहाँ एक गाड़ी चलाने में भी औरतों को कभी कभी ये फेस करना पड़ता है। हम इससे अच्छा बन सकते हैं, कहीं अच्छा बन सकते हैं और हमें अच्छा बन के दिखाना होगा। सिर्फ बोलने से नहीं, हमें इज़्ज़त देनी होगी हर उस औरत को जो हमारे घर में है, जो सड़क पर है, जो हमारे पड़ोस में है, जो हमारे परिवार की है, जो हमारे परिवार की नहीं है। जब तक हम इज़्ज़त नहीं देंगे, तब तक हमारा देश तरक्की नहीं करेगा। हम कभी आबाद भी नहीं हो पाएंगे। तो इससे पहले कि हम अपने बारे में सोचें, हम एक रेस में जुड़े हुए हैं, हम उस रेस से निकल के जब हम जीव जंतुओं के लिए सोचेंगे, पहले हम पशु पक्षियों के लिए सोचेंगे, फिर जब हम बाकी जो सड़क पे चल रहे हैं पेडेस्ट्रियंस हैं उनको हम जाने देंगे, आपस में रेस नहीं लगाएंगे, तब जाके हमारी व्यवस्था, ट्रैफिक व्यवस्था बहुत इम्प्रूव हो सकती है। हमारा देश बहुत बड़ा है, अमेरिका का भी देश बहुत बड़ा है। हर नुक्कड़, हर कोने, हर गली में पुलिस नहीं हो सकती। ये तो सिर्फ हमें ही अपनी एक हमें हमें अपने में डिसिप्लिन लाना है कि हम एक इंसानियत से हम गाड़ी चलाएं, एक मशीन बन के गाड़ी ना चलाएं। हमें किसको इम्प्रेस करना है, किसको दिखाना चाहते हैं, हम कहाँ फर्स्ट आ रहे हैं। हम 2 सेकंड की वो रेस है, आगे तुम कहीं और किसी डेस्टिनेशन में, हमारी कहीं और, हमें जाना है। तो दिल्ली एनसीआर में बहुत अग्रेसिव ड्राइविंग है। यही चीज़ अगर आप चंडीगढ़ में जाओ, वहाँ पे 40 से ऊपर लोग चलाते नहीं, स्पीड लिमिट फॉलो करते हैं, ट्रैफिक लाइट्स का फॉलो करते हैं प्रॉपर। तो कितना मतलब एक एजुकेटेड कल्चर वो रिफ्लेक्ट होता है कि लोग ट्रैफिक रूल्स फॉलो करते हैं। कितना स्ट्रेस फ्री ड्राइविंग एक्सपीरियंस होता है वो।
स्ट्रेस किसका होगा? अरे 40 से ऊपर हो गई तो चालान कट जाएगा, ये स्ट्रेस है वहाँ पे सिर्फ। नीट एंड क्लीन जगह है, सड़कों पे कोई कूड़ा करकट कुछ नहीं। गुड़गांव में भी देखें, वर्ल्ड क्लास सिटी है गुड़गांव, लेकिन जब वहाँ रहने वाले लोग ही ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन करेंगे, स्पीड में चलाएंगे, तो फिर कैसे बात बनेगी? एक वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होने का क्या मतलब? हम अपनी आदत नहीं बदलते, हम उसी में लगे रहते हैं। ये एक सजेशन है हमारे आईएएस ऑफिसर्स को, हमारे देश के नितिन गडकरी साहब से, हमारे जो इंडस्ट्रीज़ के मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल साहब से, होम मिनिस्टर साहब से, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज़ के मैन्युफैक्चरर से, टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स के मैन्युफैक्चरर से सबसे गुजारिश है, एक सजेशन है मेरा, कि जब मैन्युफैक्चर होके एक गाड़ी आती है, टू व्हीलर सड़क पे आती है, इससे पहले कि वो सड़क पे आए तो मैन्युफैक्चरर उसमें आगे और पीछे एक कैमरा फिट करे, जिसका एक ब्लैक बॉक्स हो जैसे फ्लाइट्स में होता है, जो अनटैम्परेबल हो, कोई उसे टैम्पर ना कर सके। और अगर टैम्पर हुआ तो मतलब जिस पार्टी ने टैम्पर किया है उसमें एक प्रिजम्पशन होगी कि हाँ इसने कुछ गलत किया है, या ये स्पीड में चला रहा है, या इसने ट्रैफिक लाइट्स फॉलो नहीं करी, इसीलिए एक्सीडेंट हुआ। तो अगर जैसे फॉरेन कंट्रीज़ में आगे पीछे हर गाड़ी में कैमरा लगा होता है, तो वैसे वहाँ के लोगों में एक डिसिप्लिन आता है एक तरह का, वो अपनी तरफ से रूल्स फॉलो करते हैं। ऐसे ही मेरा सुझाव बहुत टाइम से रहा है कि यही चीज़ हमें इंडिया में भी करनी चाहिए, कि हमारे अगर मैन्युफैक्चरर्स ही कंपनी फिटेड आगे पीछे कैमरास लगाएं रिकॉर्डिंग के साथ, तो हम ट्रैफिक रूल्स का भी उतना ही पालन करेंगे। मान लीजिए हम तो ध्यान से चला रहे हैं, हम तो अच्छे से चला रहे हैं, लेकिन सेम नेशनल हाईवेज़ पे हमारे जो गांव के लोग हैं, ट्रैक्टर मेन नेशनल हाईवे पर ट्रैक्टर सड़क की उल्टी साइड से ले आते हैं, और कितना वो डेंजरस है कि एक्सीडेंट हो जाता है हाई स्पीड में, लोगों की जान माल को खतरा होता है। खुद तो वो ट्रैक्टर पे होता है, उन्हें कुछ नहीं होता, लेकिन गाड़ी वाला बिल्कुल क्रश हो जाता है, या बाइक वाला क्रश हो जाएगा। बाइक वाले भी मेन नेशनल हाईवे के रॉन्ग साइड से आते हैं। गलती किसकी मानी जाती है इंडिया में? बड़ी गाड़ी वाले की। गलती है किसकी? उस बाइक वाले की जो रॉन्ग साइड से आ रहे हैं। कोर्ट में ये चीज़ प्रूव हो पाए नहीं हो पाए 2-3 साल लग जाते हैं, लेकिन एक इनोसेंट गाड़ी वाला जो अपने कायदे से चला रहा था, पर एक बाइक वाला मेन नेशनल हाईवे के रॉन्ग साइड से आ रहा है, बिना हेलमेट के आ रहा है, बिना लाइसेंस के आ रहा है। आमतौर पे ट्रैक्टर तो 16-17 साल 14 साल के बच्चे सड़क पे ले आते हैं। ये कितना गलत है कि अगर ट्रैक्टर में भी आगे पीछे कैमरा, एक सेल्फ चेक मैकेनिज्म हो, तो हमारे यहाँ पे रोड एक्सीडेंट्स कम होंगे। तो बताएं आपका क्या सुझाव है रोड एक्सीडेंट्स कम करने में? क्योंकि देखिए पुलिस हर जगह नहीं हो सकती, कोर्ट कचहरी के चक्कर ये लंबे चलते हैं केसेस, ये अपील चलेगी, लेकिन हमें अपने ऊपर एक डिसिप्लिन लाना है, सेल्फ चेक मैकेनिज्म लाना है, और एक प्रिजम्पशन हो कि हाँ अगर ये टैम्परिंग हो रखी है तो इस व्हीकल की गलती है। और एक ये जो लॉ है जिसमें बड़ी गाड़ी वाले का कसूर है, ये स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस मुझे लगता है कि अब ये हटा देना चाहिए, और सब गाड़ियों में कैमरा हो। और ये जो एक प्रिजम्पशन है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी ऑफेंस की कि बड़ी गाड़ी वाले की ही गलती है, ये तो बिल्कुल ही हटा देनी चाहिए। क्योंकि आजकल तो जितना भी नेग्लिजेंस है, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस है, वो एक बाइक वाले की तरफ से हो गया, जो भी रॉन्ग साइड पे चला रहे हैं या स्पीड में चला रहे हैं, बार बार लेन चेंज कर रहे हैं, और बिना हेलमेट के चला रहे हैं, बिना लाइसेंस के चला रहे हैं। रिक्वेस्ट है हमारी सरकार से कि हम कोई एक ऐसा कानून लाएं जिससे हम रोड एक्सीडेंट्स का हम कम कर सकें, और रोड्स हमारी सड़कें ज़्यादा सेफ हो सकें, बड़ी गाड़ी वाले के लिए भी, छोटी गाड़ी वाले के लिए भी। क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो उसमें कुछ नहीं पता कि किसकी डेथ होगी, वो बड़ी गाड़ी वाले की भी हो सकती है, छोटी गाड़ी वाले की भी हो सकती है, गलती किसी की भी हो सकती है। इसे एक बैलेंस्ड लॉ बनाना पड़ेगा। बैलेंस्ड लॉ तभी बन पाएगा जब सारी व्हीकल्स में एक सेल्फ चेक मैकेनिज्म होगा, एक प्रूफ होगा, टैम्परिंग नहीं होगी, वो प्रूफ कोर्ट में पेश हो सकेगा, इजीली इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी, 1 से 2 महीने में केसेस निपट जाएं ट्रायल कोर्ट में, जो MACT ट्राइब्यूनल होता है, ये केसेस जल्दी निपटे,
रोड एक्सीडेंट्स वाले ट्रायल में भी, ट्राइब्यूनल्स में भी टाइम बाउंड डिस्पोजल हो, इनको इंश्योरेंस क्लेम भी बहुत जल्दी क्लेम करने को मिले। ऐसा एक हमें मैकेनिज़्म, स्ट्रीमलाइन मैकेनिज़्म ज़रूर लाना चाहिए। तभी हम एक पिछड़ी हुई कंट्री से हम आगे एक फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री बनने की सोच रख सकते हैं। आप सोचें एक हांगकांग जैसी जगह, मकाओ, ये छोटी छोटी मतलब इतनी सी डॉट हैं ये पूरे ग्लोब में, पर इनके लोग इतने डिसिप्लिन्ड हैं, इनके पास उस छोटी सी कंट्री में भी हाई स्पीड में वो गाड़ियाँ जाती हैं पर कोई एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि जो पैदल चलने वाले हैं वो तब तक वेट करते हैं जब तक वो ग्रीन लाइट रेड लाइट ना हो जाए, और गाड़ी वाले तभी स्पीड पकड़ते हैं जब उनकी ग्रीन लाइट हो जाती है। तो इतना लोगों में वो डिसिप्लिन है, हमें कहीं ना कहीं खुद ये डिसिप्लिन लाना है। और इससे पहले कि सरकार कोई चेंज ला सके, हमें हर एक गांव वाले को, हर एक शहर वाले को एक डिसिप्लिन में रह के हमें अपनी लाइफ जीनी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तभी हम इस अपने कंट्री को, अपनी समाज को, पिछड़ी हुई कंट्री की जगह हम एक उन्नत कंट्री बन सकते हैं, एक आबाद कंट्री बन सकते हैं, एक एजुकेटेड सोसाइटी बन सकते हैं। एजुकेशन सिर्फ स्कूल की एजुकेशन नहीं होती, एजुकेशन हमारे संस्कार होते हैं। सबसे बड़ी एजुकेशन हमारी संस्कार है। तो हमें ऐसे ही संस्कार पास करने चाहिए अपने बच्चों को, जिसमें एक पीसफुल ड्राइविंग हो, रिस्पॉन्सिबल ड्राइविंग हो, ना कि एक नेग्लिजेंट ड्राइविंग हो। जो यूथ है नशा करके गाड़ी चलाएंगे, अपनी धुन में रहेंगे, कितने कूल हैं हम। आप इतने कूल हो कि आप अनएम्प्लॉयड हो, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। जो देश के दुश्मन हैं वो स्मगल करके ड्रग्स क्रॉस बॉर्डर भेज रहे हैं, और हमारी युवा पीढ़ी को ड्रग्स में और नशे में धुत करके रख रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ रही है, डिससेटिस्फैक्शन भी बढ़ रही है। हमारी युवा पीढ़ी जो इतने सपने देखती है कि हाँ हम रिच हो जाएं, जल्दी रिच हो जाएं, वो रिच नहीं हो पाते, और नशे की हालत में बिल्कुल इंटॉक्सिकेटेड होके वो गाड़ी चलाते हैं। क्या हमने कोई सीख नहीं ली BMW केस से? पर उस रिस्पॉन्सिबल, एजुकेटेड, स्कूल गोइंग, कॉलेज गोइंग एंड अर्ली एडल्टहुड वाले जितने भी बच्चे हैं, सबसे रिक्वेस्ट है, गेट आउट ऑफ योर कूल हैबिट ऑफ गोइंग, हैविंग, टेकिंग अ ड्रिंक and then driving, or taking weed, consuming weed, or and then driving. Is not just a leisure activity. It is a responsibility. It is a responsibility first of the lives that are outside your car. Then it is a responsibility on the driver for the people who are sitting inside the car. And the last is the responsibility of the driver for his own life. And these things must always be kept in mind. So it is my request to the youth of the country to follow the traffic rules, and I want the elders to lead by example. If there is a speed limit, then it has to be respected. We should not live in a very point to point kind of lifestyle that we have to reach a destination in 4 hours or 5 hours or 12 hours. Take your time to reach the destination, बिकॉज दे से जान है तो जहाँ है।